Good morning, students. Your half yearly exam has completed. Now it's time to start your study, है ना आगे की. So your 8th chapter is penny of gold. Penny means क्या होता है? सिक्का. और gold means सोना. तो यानी सोने का सिक्का. Introduction. Lazy person is always hated by not only his parents but by others too. जो लेजी पर्सन होते हैं, लेजी मीन्स आलसी, निकम्मे, यानी जो काम नहीं करते हो, जिनको काम करना अच्छा नहीं लगता है, वो होते हैं लेजी. लेजी पर्सन यानी जो आलसी व्यक्ति होते हैं या निकम्मे व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा अपने पेरेंट्स के द्वारा क्या किए जाते हैं? नापसंद किए जाते हैं. एंड बाय अदर्स टू, सिर्फ अपने पेरेंट्स के द्वारा ही नहीं, मतलब सिर्फ पेरेंट्स ही उनको नहीं पसंद करते, बल्कि दूसरे लोग भी उनको पसंद नहीं करते हैं. अगर आप काम नहीं करोगे तो क्या करेंगे? आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे, चलो अच्छा हमारा बच्चा काम नहीं कर रहा है? नहीं, वो आपसे खुश नहीं होंगे. सो वी शुड वर्क हार्ड टू अर्न मनी फॉर आवर फ्यूचर. तो इसलिए हमें अपने फ्यूचर के लिए, हमें अपने भविष्य के लिए कड़ी मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए. भाई पैसे कमाएंगे तभी तो फ्यूचर अच्छा होगा. रीड दिस लेसन केयरफुली एंड लर्न हाउ एन ओल्ड फार्मर taught a lesson to his lazy son. इस लेसन को ध्यान से पढ़िए और जानिए कि कैसे एक बूढ़े किसान ने अपने लेजी सन, अपने आलसी बेटे को पाठ सिखाया या सबक सिखाया. कैसे? अब वो आपको चैप्टर में पता चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज एन ओल्ड फार्मर हु हैड अ सन. देखिए यहाँ पे ऑन ओल्ड फार्मर, ऑन नहीं होगा, एन होगा, ये ओ को ए कर लीजिएगा. बहुत साल पहले एक बूढ़े किसान का एक बेटा था. द सन वॉज वेरी लेजी. और जो उसका बेटा था वो बहुत ही ज्यादा लेजी था, आलसी था. ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन ईटिंग एंड स्लीपिंग. वह अपना ज्यादातर समय किस में व्यतीत करता था? खाने और सोने में. यानी वो कोई काम नहीं करता था, सिर्फ खाता था और सोता था. ही डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी वर्क एट ऑल. और वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था, कोई काम वो नहीं करना चाहता था. द फार्मर ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक हिज सन वर्क ऑन द फार्म. जो फार्मर था, जो किसान था, उसने बहुत कोशिश की अपने कि उसका बेटा फार्म यानी खेत, खेत में चल के उसका बेटा काम करे. बट हिज वाइफ लव्ड हर सन टू मच टू लेट हिम वर्क इन द हॉट सन. लेकिन जो उसकी बीवी थी, वाइफ थी फार्मर की, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो अपने बेटे को इस हॉट सन यानी तपते हुए सूरज के नीचे काम करने देना नहीं चाहती थी. शी डिड नॉट इवन अलाउ हर हस्बैंड टू टेक हिम. इवन वो अपने हस्बैंड को यानी फार्मर को भी अलाउ नहीं करती थी कि वो उसके बेटे से काम कराए, उसको ले जाए, उससे काम कराए. एज द सन ग्रीव ओल्डर ही बिकेम लेजियर. अब जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा होता गया वो और ज्यादा लेजी हो गया. पहले तो आलसी था और ज्यादा आलसी हो गया. द ओल्ड फार्मर वॉज वेरी सैड. अब जो बूढ़ा किसान था वो बहुत दुखी था. वन डे ही सेड टू हिज वाइफ. एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, आई एम वेरी ओल्ड. मैं बहुत बूढ़ा हूँ. सून आई शैल डाई. और जल्द ही क्या होगा? मैं मर भी जाऊंगा. आफ्टर माई डेथ गिव अवे ऑल टू माई फ्रेंड्स. डोंट गिव एनी थिंग टू आर लेजी सन. उसने कहा कि मेरे मरने के बाद गिव अवे ऑल टू माई फ्रेंड्स, मतलब जो कुछ भी है वो सब तुम मेरे फ्रेंड्स को दे देना. डोंट गिव एनी थिंग टू आर लेजी सन. और हमारे इस लेजी, इस आलसी बेटे को कुछ भी मत देना. द वाइफ वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल. अब जो उसकी पत्नी थी वो खुश नहीं हुई. अब ऐसे कोई बोलेगा कि अपने बेटे को कुछ नहीं देना, उसको सब कुछ देना, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं. तो उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगा. यू मस्ट गिव हिम ऑल यू हैव, सेड द वाइफ. तो उसकी वाइफ ने क्या कहा? यू मस्ट गिव हिम ऑल यू हैव. तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम्हें इसको देना चाहिए. आफ्टर ऑल ही इज आर ओनली सन. आखिरकार ये हमारा इकलौता बेटा है ना. अब भाई वो उनका इकलौता बेटा था ना, तो सब कुछ उसी को मिलना चाहिए था. नो, सेड द फार्मर, ही इज अ लेजी बॉय. आई विल नॉट गिव हिम एनीथिंग अंटिल ही अर्न्स अ पेनी ऑफ गोल्ड. तो फार्मर ने क्या कहा? नो, नहीं. वह क्या है? ही इज अ लेजी बॉय. वह एक आलसी लड़का है और मैं उसको कुछ भी नहीं दूंगा जब तक कि वो एक सोने का सिक्का कमा कर, अर्न मीन्स कमाना, जब तक वो एक सोने का सिक्का कमा कर नहीं लाता है मैं उसको कुछ भी नहीं दूंगा. The wife said that she would ask her
to go and her son to go and earn a penny of gold. तो द वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा कि वह उससे हर सन यानी वो उससे अपने बेटे से कहेगी कि वो जाए और जाकर एक सोने का सिक्का कमा लाए. शी वेंट टू हर सन हु वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री. वो अपने बेटे के पास गई जो कि एक पेड़ के नीचे क्या कर रहा था, सो रहा था. शी वोक हिम अप, उसने उसको जगाया. एंड गेव हिम अ पेनी ऑफ गोल्ड, उसने अपने बेटे को जगाया और एक सोने का सिक्का दे दिया. आते हैं नेक्स्ट पेज पे. गो टू द टाउन टुमारो मॉर्निंग, शी सेड, देन कम बैक इन द इवनिंग एंड शो दिस penny to your father. Tell him that you have worked hard and earned it. क्या कहती है कि गो टू द टाउन टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह तुम टाउन चले जाना, कस्बे जाना, कस्बे चले जाना. देन कम बैक इन द इवनिंग, और उसके बाद शाम को तुम वापस आना. एंड शो दिस पेनी टू योर फादर, और ये जो सोने का सिक्का है इसको तुम अपने फादर को दिखा देना. एंड टेल हिम, और उनसे कहना दैट यू हैव वर्कड हार्ड एंड अर्न इट, और अपने फादर से तुम कहना कि तुमने बहुत कड़ी मेहनत करके इसको कमाया है. योर फादर विल बी ग्लैड टू नो दैट यू आर नॉट लेजी एनी मोर, और तुम्हारे जो फादर हैं वो बहुत खुश होंगे ये जानकर कि तुम अब लेजी नहीं हो, यानी तुम अब आलसी नहीं हो. ही विल देन गिव यू ऑल ही हैज व्हेन ही डाइज. इससे क्या होगा कि जब वो मरेंगे तो उनके पास जो कुछ भी होगा वो तुमको दे देंगे. द सन टुक द पेनी एंड वेंट टू द टाउन द नेक्स्ट डे. तो जो उनका बेटा था उसने सोने के सिक्के को लिया और अगले दिन टाउन चला गया. There he spent his time eating and walking about. In the evening he came back home. और उसने अपना सारा समय खाने और इधर उधर घूमने में बिताकर और शाम को वापस अपने घर आ गया. He gave the penny to his father. उसने उस सोने के सिक्के को अपने फादर को दिया और क्या कहा, फादर, he said, उसने कहा, पिताजी, I have worked hard today and earned this penny of gold. क्या कहा, आज मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत कड़ी मेहनत किया और ये सोने का सिक्का कमाकर लाया हूं. द ओल्ड मैन टुक द पेनी ऑफ गोल्ड एंड थ्रू इट इनटू द वेल. तो उस ओल्ड मैन ने क्या किया, उससे सोने का सिक्का लिया और उसको वेल मीन्स कुआं, थ्रू मीन्स फेंका. उसने उसको सोने का सिक्का लेकर और कुएं में फेंक दिया. द पेनी ऑफ गोल्ड इज नॉट योर्स, ही सेड. और उसने कहा कि ये जो सोने का सिक्का ये तुम्हारा नहीं है. द सन वॉज नॉट एंग्री एट ऑल. जो लड़का था उनका, जो बेटा था, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ. He just smiled and walked away. वो मुस्कुराया और वहां से चला गया. The next morning, the mother gave the son another penny of gold and some money. अब अगले सुबह क्या हुआ, उसकी जो मदर थी उसने अपने बेटे को दूसरा सोने का सिक्का दिया एंड सम मनी, और कुछ पैसे दिए. गो टू द टाउन अगेन माई सन, शी सेड. और उसने क्या कहा कि तुम फिर से टाउन जाओ, फिर से तुम कस्बे जाओ मेरे बेटे. एंड डोंट कम बैक द सेम डे, और उसी दिन वापस मत आना. यू मस्ट स्टे देयर फॉर 2 days. तुम वहां पे 2 दिन और रुकना. व्हेन यू कम बैक शो दिस पेनी ऑफ गोल्ड टू योर फादर एंड से यू हैव वर्कड हार्ड टू अर्न इट. और जब तुम वापस आना तो इसको अपने फादर को देना और कहना कि ये देखिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत करके और इसको कमाया है. The son went to the town and spent all his time in sleeping and eating. अब जो उनका बेटा था वो फिर से टाउन गया और पूरा समय खाने और सोने में वहां बिताया. 2 days later he came back and gave the penny of gold to his father. 2 दिन बाद वो वापस आया और उस सोने के सिक्के को अपने फादर को दिया. फादर, आई हैव वर्कड हार्ड एंड अर्न दिस पेनी ऑफ गोल्ड, सेड द सन. और बेटे ने कहा कि फादर देखिए मैंने बहुत कड़ी मेहनत करके ये कमाया है, मैंने बहुत कड़ी परिश्रम किया, मेहनत किया और ये सोने का सिक्का कमाया है. द फादर अगेन थ्रू द पेनी ऑफ गोल्ड इनटू द वेल. अब उस फादर ने क्या किया, फिर से उस सोने के सिक्के को लिया और कुएं में फेंक दिया. दिस पेनी ऑफ गोल्ड इज नॉट योर्स, ही सेड. और फिर उसने वही बात कही कि ये सोने का सिक्का तुम्हारा नहीं है. द सन वॉज नॉट एंग्री, ही स्माइल्ड एंड वॉकड अवे एज इफ नथिंग हैड हैपेंड. जो बेटा था वो फिर भी गुस्सा नहीं था, मतलब उसने सोने का सिक्का लेके फेंक दिया लेकिन वो गुस्सा नहीं हुआ. वो मुस्कुराया और वहां से चला गया और ऐसे कि कुछ हुआ ही नहीं, एज इफ नथिंग हैड हैपेंड. और ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था.
द मदर वॉज वेरी सैड। अब जो उसकी माँ थी वो बहुत दुखी हो गई थी। शी हैड टॉट हर सन टू बी लेजी, शी हैड ऑल्सो टॉट हर सन टू चीट हिज फादर। क्योंकि भाई उसी ने अपने बेटे को क्या बना दिया था, लेजी बना दिया था ना, आलसी बना दिया था, काम नहीं करने देती थी। और उसी ने अपने बेटे को उसके फादर से चीट करना यानी धोखा देना भी उसी ने सिखाया। भाई झूठ बोलना उसी ने तो सिखाया, झूठ को दे के देती थी सोने का सिक्का और कहती थी दे आओ, तो क्या किया, सब उसी ने सिखाया। माई सन, शी सेड, उसने कहा बेटे वी मस्ट नॉट चीट योर फादर एनी मोर। उसने कहा क्या क्या कहा कि मदर ने कि बेटे अब हमको तुम्हारे फादर से और ज्यादा चीट यानी धोखा नहीं देना चाहिए। यू मस्ट रियली गो टू वर्क नाउ, अब तुम्हें सच में जाकर काम करना होगा। यू मे नॉट अर्न अ penny ऑफ गोल्ड इन वन डे, बट इफ यू वर्क हार्ड एंड गिव ऑल यू हैव अर्न टू योर फादर ही विल बिलीव यू। उसने कहा क्या कहा उसकी मदर ने, यू मे नॉट अर्न अ penny ऑफ गोल्ड इन वन डे, शायद तुम एक दिन में सोने का सिक्का नहीं कमा पाओगे। भाई एक दिन में क्या कोई सोने का सिक्का कमा सकता है, नहीं। बट इफ यू वर्क हार्ड एंड गिव ऑल यू हैव अर्न टू योर फादर ही विल बिलीव यू, लेकिन अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे और जो कुछ भी तुम कमाओगे उसको अपने फादर को दे दोगे तो उनको जरूर विश्वास हो जाएगा। द सन टुक हिज मदर्स एडवाइस, बेटे ने अपने मदर की एडवाइस, अपने मदर की सलाह को सुना। ही वेंट टू वर्क ऑन अनदर फार्म, और दूसरे खेत में यानी दूसरों के खेत में काम करने वो चला गया। ही वर्कड हार्ड फॉर अ मंथ एंड अर्नड अ penny ऑफ गोल्ड, उसने खूब कड़ी मेहनत करके एक महीने और अ मंथ एक महीने तक उसने खूब कड़ी मेहनत की और एक सोने का सिक्का उसने कमाया। देन ही केम बैक होम, और इसके बाद वो वापस अपने घर आया। ही शोव्ड द penny ऑफ गोल्ड टू हिज फादर प्राउडली, उसने जो सोने का सिक्का कमाया था बहुत ही प्राउड से, बहुत ही गर्व से अपने फादर को दिखाया। फादर, ही सेड, आई हैव वर्कड हार्ड एंड अर्नड दिस penny ऑफ गोल्ड, उसने अपने फादर से कहा पिताजी मैंने वर्कड हार्ड कड़ी मेहनत किया और इस सोने के सिक्कों को कमाया है। द फादर टुक द गोल्ड, जो उसके फादर थे उसने उसके सोने को ले लिया। ही वेंट टू द वेल, और वही कुएं के पास चले गए। बट बिफोर ही कुड थ्रो द पीस ऑफ गोल्ड हिज सन रस्ड अप टू हिम एंड स्नैच द penny ऑफ गोल्ड फ्रॉम हिज हैंड, और इससे पहले कि उसके फादर वो जो सोने का सिक्का था, पीस था, उसको अगर फेंकने से पहले क्या हुआ, हिज सन रस्ड अप टू हिम, जल्दी से दौड़ के उनका बेटा उनके पीछे गया और उनके हाथ से उस सोने के सिक्के को छुड़ा लिया। देखो पिक्चर में बना भी हुआ है, उसके हाथ से सोने के सिक्के को ले लिया। तो क्या कहता है, आर यू मैड, ही शाउटेड, उसने जोर से चिल्लाया, कहता आर यू मैड, आप क्या पागल हो गए हैं। आई स्पेंट द होल मंथ वर्किंग इन द हॉट सन जस्ट टू अर्न दिस penny ऑफ गोल्ड, उसने कहा कि मैंने पूरा एक महीना कड़ी मेहनत की, वो भी कैसे, हॉट सन जलते हुए एकदम कड़ी धूप में, सिर्फ इस सोने के सिक्के को कमाने के लिए। एक मैंने बहुत कड़ी मेहनत किया हूँ। वाई डू यू वॉन्ट टू थ्रो इट इन टू द वेल, और आप इसको कुएं में क्यों फेंक देना चाहते हैं। द ओल्ड मैन स्माइल्ड, अब जो बूढ़ा आदमी था उसने स्माइल किया, मुस्कुराया। ही हैड नॉट स्माइल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक उसने मुस्कुराया नहीं था। ही सेड, उसने कहा, माई सन आई बिलीव यू नाउ, उसने क्या कहा अपने बेटे से, बेटे अब मुझे विश्वास हो गया। यू हैव एट लास्ट अर्नड फॉर योर सेल्फ अ penny ऑफ गोल्ड, और अंत में तुमने अपने लिए ये सोने का सिक्का कमा ही लिया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, और मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है। तो ये था आपका चैप्टर penny ऑफ गोल्ड, चैप्टर 9। ओके, और आपका होमवर्क है 20 hard words from this chapter. Note down on your copy. Okay.